Okay, so guys, welcome. So in this video, what we will do, we'll understand the weightage of topics for UPSC admin officer exam. So what is the idea? आइडिया समझने का ये है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, किस पे ज़्यादा फोकस करें, कहाँ से कम सवाल आते हैं, कहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है। सो अपना जो पेपर है वो 120 मार्क्स का है। और सॉरी, 120 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, रिटर्न 300 मार्क्स का है। ठीक है। अब जो ये 120 क्वेश्चंस हैं, इसमें से किस टॉपिक से कितने आते हैं, दिस इज व्हाट वी वांट टू फिगर आउट। अब ये फिगर आउट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम पुराने पेपरों को देखते हैं। ठीक है। सो पहले पेपर कब हुआ? 2024 में हुआ। इससे पहले 2022 में। उससे पहले कब हुआ? 2019 में। उससे पहले 2018 में। उससे पहले 2016 में। सो ये वो एडमिन ऑफिसर एग्जाम है जो प्रीवियसली यूपीएससी ने किए हैं। ठीक है। अब जो ये वाले एग्जाम है, ये पुराने सिलेबस के साथ हैं, सो दे आर नो मोर रेलेवेंट समझने के लिए। ठीक है। जो ये वाले पेपर हैं, जो 24 और जो 22 में हुआ, दे आर रेलेवेंट टू अस क्योंकि दे आर विद न्यू सिलेबस। सो 2022 में यूपीएससी ने क्या किया? एडमिन ऑफिसर का सिलेबस चेंज कर दिया। सो इन दो पेपरों को हम लोग एनालाइज करते हैं ये समझने के लिए कि किससे कितने सवाल आते हैं। ठीक है। सो गाइज, ये अपना पूरा सिलेबस है आपके सामने। ठीक है। अब इस वाले सिलेबस को, ये अपना पूरा सिलेबस है। ठीक है। इस वाले सिलेबस को हमने क्या किया? इसको हमने छोटे छोटे कीवर्ड्स में डिवाइड कर लिया। कीवर्ड क्या है? इंग्लिश, जनरल साइंस, इंडियन यूनियन या पॉलिटी, उसको हमने पब्लिक एड के साथ क्लब कर दिया है। फिर फ्रीडम मूवमेंट, मार्केटिंग, एफएम अकाउंटिंग को एक साथ रख दिया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, एचआरएम एंड ओबी। सो ओबी सिलेबस में कीवर्ड नहीं है, पर ओबी के सवाल भी आते हैं, एचआर के अंडर है ये। आरटीआई, करंट इवेंट्स और कंप्यूटर्स। सो इन 11 कीवर्ड्स में हमने पूरे सिलेबस को ब्रॉडली हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। और अब इन 11 कीवर्ड्स को हम लोग देखते हैं कि किससे कितने सवाल हमारे पेपर में आते हैं। ठीक है। सो गाइज, अब मैं सो आई विल स्टार्ट विद 2024 पेपर। और 2024 पेपर में देखते हैं कि किससे कितने सवाल आए थे। ठीक है। सो इंग्लिश से अपने आए थे 20 क्वेश्चन। ठीक है। जनरल साइंस से 10 आउट ऑफ 120। पॉलिटी से 0। फ्रीडम मूवमेंट से 10। मार्केटिंग से 10। एफएम से 10। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग से 10। एचआरओबी 10। आरटीआई से 10। करंट अफेयर, डेवलपमेंट स्कीम्स, इन सबको मिला के 20। और कंप्यूटर से अपने आए थे 10 सवाल। सो ये था 2024 वाला। ठीक है। अब अगर मैं 2022 वाला पेपर देखूं, इंग्लिश से अगेन 20। ठीक है। जनरल साइंस से 10। पॉलिटी से 10 सवाल। फ्रीडम मूवमेंट से 5। मार्केटिंग से 10। एफएम अकाउंटिंग से 10। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 10। एचआरओबी से 10। आरटीआई से 10। देन करंट इवेंट्स के आए थे 15। और कंप्यूटर से आए थे अगेन 10 सवाल। ठीक है। सो जो रेड कलर में है वो 2022 का पेपर है। और जो व्हाइट कलर में है वो 2024 वाला पेपर है। ठीक है। सो दिस इज अ ब्रॉड आइडिया किससे कितने सवाल आए थे। एंड ऑफ कोर्स अब इससे हम थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे हर बार इंग्लिश के 20 सवाल आते ही आते हैं। ठीक है। बाकी में लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि कुछ कुछ वेरिएशन होता रहता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एक बार पॉलिटी में 0 सवाल आए, और अगली बार पॉलिटी में 10 सवाल मतलब आए। ठीक है। मतलब जीरो तो नहीं, एक दो सवाल था, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ कुछ था। तो उसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट पे एक बार 10, एक बार 5। ठीक है। करंट इवेंट में भी चेंज है। ठीक है। सो नाउ आइडिया इज कि कैन वी से फॉर श्योर कि इससे इतने सवाल आएंगे। सो क्या जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश में तो हर बार 20 आते हैं। सो दैट इज अ ट्रेंड ऑफ ऑल यूपीएससी आरटीज, इतना श्योर है। इसके अलावा बाकी जितने भी पेपर हैं उसमें ना ये वेटेज हमेशा वेरी करता रहता है। सो किसी के अगली बार ये हो सकता है कि कंप्यूटर के 5 आ जाएं या 15 आ जाएं। तो इस तरह का वेरिएशन 5, 10, 15 के बीच में
अक्सर यूपीएससी आरटीज में होता रहता है। एंड हम आपको ये वाली बात बोल रहे हैं मल्टीपल एग्जाम्स को देखने के बाद पिछले 10 साल में, जो बाकी एग्जाम्स भी हैं, ईपीएफओ का है, एएलसी का है। सो देर इज सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन द कीवर्ड्स। कई बार हम लोग ऐसा ज्ञान भी लेने की कोशिश करते हैं यूट्यूब से कि ये 4 टॉपिक कर लो, इससे 60 सवाल बन जाएंगे। ये सब गाइस काम नहीं करता है, क्योंकि एक्चुअल पेपर में कुछ कुछ चीजों में अगर जाओगे तो कुछ कुछ आपको बदलाव दिखाई दे सकता है। सो इस सारे एनालिसिस से, और बाय द वे पहले भी ऐसे ही था, अगर हमारे पास पहला वाला एनालिसिस भी है, सो ये वाला एनालिसिस है जो एडमिन ऑफिसर पेपर हुआ था 2018, 19, 16, 14 उन दिनों में। तो इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हो कि देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन इन द टॉपिक। अगर मैं बात करूं किसकी, चलो अगर मैं एचआरओबी की बात करूं, सो 2018 जीएसआई के पेपर में 21 सवाल थे, जो कि घट के 10 हो गए 2019 बीआरओ वाले में। 2016 में 18 थे, अगेन डीआर 2014 में 10 थे। सो सो सिमिलरली आप कंप्यूटर का देख लीजिए, यहाँ 10 हैं, उसके बाद यहाँ 2 हैं। तो आइडिया इज कि प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ऐसी किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ पेपर में हम लोग नहीं जा सकते कि इससे इतने सवाल आते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम है, ये चीजें नहीं हम सोच सकते। अदर देन इंग्लिश, इंग्लिश का हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली 20 सवाल इंग्लिश के आते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब करना क्या है, इस सारे एनालिसिस से हमें क्या सीखना है? इससे हमें सीखना है कि कुछ नहीं सीखना है, और 100% सिलेबस कवर करके जाना है। सारे टॉपिक्स को इक्वली हमें इज्जत देना है, एंड दैट इज द वे टू क्रैक दिस एग्जाम और एनी यूपीएससी आरटी एग्जाम रिगार्डिंग वेटेज ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। सो गाइज, अगर आप तैयारी कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडमिन ऑफिसर एग्जाम, सो डू कंसीडर ज्वाइनिंग ह्यूमन पैटर्स। बड़ी सिस्टमेटिकली हमने आपके लिए पूरा कोर्स अरेंज किया हुआ है विद प्रिंटेड बुक्स जो आपके घर आएंगी। देन देयर इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां वीडियो क्लास लगाओगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यू करोगे। जब सारा सिलेबस कर लोगे तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर दोगे। सो डू कंसीडर अवर कोर्स, एंड विद दैट नोट गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।